क्यों? संसार में भाई मिल जाएगा दूसरा, बहन दूसरी मिल जाएगी, सारे रिश्ते दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपने अपने माता पिता को खो दिया तो फिर वो नहीं मिलने वाले दोबारा। और माता पिता का त्याग संतान के लिए कितना होता है। किसी साधक ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या कि हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता पिता से ज्यादा आपकी फिक्र करने वाला, आपकी चिंता करने वाला संसार में कोई दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता है। सब स्वार्थ से जुड़े होते हैं, लेकिन ये माता पिता बड़े ही निस्वार्थ भाव से जुड़े होते हैं। किसी ने कहा, आप जब पैदा नहीं हुए थे, आपकी माँ दिन रात मंदिर जाती थी, देवताओं को पूजती थी, भगवान को मनाती थी, एक बेटा हो जाए, एक बिटिया हो जाए, नारियल फोड़ेंगे महाराज, परिक्रमा करते हुए आपके मंदिर तक आएंगे तो कि धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। और त्याग इनका कैसा, मंदिरों में जाकर के पूजा किया है, देवताओं को मनाया है, तब जाकर के कहीं आप इस संसार सागर में आए हैं। माँ ने अपनी जान की बाजी लगाई है, माँ ने अपनी जान को खतरे में डाला, तब कहीं जाकर के आपने इस संसार का दर्शन किया है। माँ का बहुत बड़ा त्याग है संतान को संसार में लाने के लिए। और जब से आप पैदा हुए तब त्याग शुरू हुआ। पहली बात, 9 महीने आपको कोख में रखा उसने, आपको 9 महीने अपना खून देकर के पाला, और जब आप संसार में आए अपनी जान को खतरे में डाला, कितना दर्द सहा तब आप संसार में आए। और जब आप संसार में आए तब यदि घर में भोजन कम हो तो माँ सबको खिला देती है और लास्ट में भूखी सो जाती है। लेकिन घर वाले ये नहीं जान पाते कि घर में भोजन कम था। यदि पुत्र खाने बैठ जाए, बिटिया खाने बैठ जाए, तो माँ 1 रोटी मांगेगा तो 2 ला करके देगी, 2 मांगेगा तो 3 ला करके देगी। अंदर ये नहीं देखती कि मेरे लिए बच रहा है या नहीं बच रहा है, बच्चा खा रहा है, उससे बड़ी बात माता पिता के लिए और कुछ नहीं होती है। किसी ने कहा कि अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इंसान नहीं भगवान है ये, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बहुत त्याग जीवन में माता पिता अपने संतान के लिए करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है बिस्तर गीला करता है, माँ का त्याग देखिए आप। कौन गीले में सोना चाहेगा भाई? आपसे 1 गिलास पानी यदि गिर जाए घर के फर्श में तो पत्नी 10 बातें सुनाती है, ढंग से चलना नहीं आता क्या?
अच्छे से चलना नहीं सीखा तुमने, अभी मैंने पोछा लगाया था तुमने पानी गिरा दिया। पत्नी डांटती है, लेकिन माँ बिस्तर बच्चा गीला करता है तो माँ रात्रि में उठ करके उसे सूखे में सुलाती है, स्वयं गीले में सो जाती है। पिता बाहों का झूला बना करके अपने बच्चे को दिन रात झुलाता है, बच्चा बीमार हो जाए माँ पूरी रात जागती है। लेकिन आज संसार में आप देखिए, माता पिता बीमार हो तो बच्चा फिर करके भी देखना जरूरी नहीं समझता है। संसार में अब माता पिता से प्रेम नहीं करता कोई, इनकी कद्र नहीं करता। बच्चा सब करने को तैयार है, लेकिन माता पिता की सेवा करने को तैयार नहीं है। तो कहा गया है कि चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, कि माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, तो बेकार ये सारी कमाई है। इंसान नहीं भगवान है ये, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। चाहे जीवन में कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी कोठी बंगला बना लो, बहुत धन एकत्रित कर लो, यदि माता पिता खुश ना हो तो इस कमाई का कोई भी मतलब नहीं है। और यदि आपने अपने माता पिता को खुश कर लिया तो मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा धन माता पिता होते हैं। यदि आपको इस बात को जानना हो तो करोड़पति व्यक्ति हो, आप उससे जाकर के पूछना कि करोड़पति हो, बढ़िया से हो, अच्छा लगता होगा, संसार में सब है तुम्हारे पास, और यदि उसके पास माता पिता ना हो तो वो जवाब देगा आपको सब कुछ होने के बाद भी लगता है कुछ नहीं है जीवन में। और वह व्यक्ति जो कुटिया में पड़ा हो और उसके माता पिता हो, उससे पूछना तो कहेगा संसार के सबसे अमीर हम ही हैं महाराज, क्योंकि हमारे पास माता पिता है। राम जी ने सिखाया माता पिता की इज्जत करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। माता पिता से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं होता है।